यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् योगेनान्ते तनुत्यजाम्। आज दशहरा है, विजयादशमी। विजयादशमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। जब कोई भी उत्सव आता है तो उसके पीछे कुछ श्रेय और प्रिय ऐसी दो बातें होती है। यानी कुछ हमें आनंद या तो मौज मजा करने के लिए भी कुछ नाचना गाना खाना पीना ये होता है, उसके साथ साथ कुछ श्रेय बातें होती है, कुछ सीखना भी होता है। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रकारों ने बहुत ही विचार पूर्वक ये त्योहार रखे और इन त्योहारों में हमारा उत्साह बढ़ जाता है। खाना पीना या तो जो भी भौतिक लेवल पर मौज मजा करना, ये भी बात बढ़ जाती है। इसके अलावा हम अंदर झांकते हुए, अपने जीवन के अंदर झांकते हुए, क्या यही हमारा जीवन है, ऐसा विचार भी इन त्योहारों के दिन ही या तो इनके आसपास ही आता है। ये विचार वैसे हर रोज करना चाहिए, लेकिन हर रोज नहीं करते तो कम से कम त्योहार के समय पर तो करो, ऐसे बात हमारे पूर्वज कहते हैं और हमें जागृत करते हैं। तो ये विजयादशमी है, इस दिन रावण को मारा और श्री राम प्रभु ने विजय प्राप्त किया, ये वो दिन है। जो कौत्स वर्तंतु ऋषि के शिष्य आए थे रघु राजा के पास, उसको दक्षिणा देने के लिए जो रघु राजा है उसने स्वारी की। स्वारी करने के पहले ही कुबेर जी ने धन की वर्षा की है, सोने के जो मोहरा होते हैं उसकी वर्षा की है। अखिलम क्या पूछना चाहता है? हाँ, स्वारी यानी आक्रमण। तो आक्रमण, ये जो विजयादशमी का दिन होता है, पहले नवरात्र हो गए। नवरात्र के दिनों में शक्ति उपासना, लक्ष्मी की उपासना, सरस्वती की उपासना, यानी कि जो भौतिक शक्तियां है, साधन संपत्ति है, और कुछ बुद्धि का, युक्ति का उपयोग भी करते हुए हम उसकी आराधना, साधना, उपासना करते हैं और अपने आप को बलवान बनाते हुए सीमोल्लंघन करते हैं। यानी विजयादशमी यानी सीमोल्लंघन का दिन, आक्रमण करने का दिन, पराक्रम करने का दिन। ऐसे दिन के कुछ महत्व है। तो रघु राजा कौत्स जो शिष्य है वर्तंतु ऋषि का, वो आता है रघु राजा के पास। क्यों आता है? वर्तंतु ऋषि ने कौत्स के आग्रह पर, कौत्स जो शिष्य था, विद्यार्थी था, उसने आग्रह किया कि मैं कुछ देना चाहता हूं और दिए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा, तो तुझे देना है। पहले तो मांगते नहीं थे वर्तंतु को, कोई भी ऋषि मांगता नहीं। फिर भी अगर तुझे देना ही है तो इस आश्रम के लिए 14 कोटि स्वर्ण मोहरा की आवश्यकता है, कुछ प्रयोग करने होंगे, कुछ बड़ा कार्य करना होगा, इसलिए भी ऋषि ने मांगा। तो उन्होंने 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी और ऐसी मुद्राएं मांगकर कौत्स ऋषि तो क्या करे फिर, लेकिन वो रोते नहीं बैठे। क्या करना चाहिए?
तो उस समय के राजा थे ना, वो पिता के समान थे। अगर कोई संपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, कुछ अच्छी बातें हो जाए, कुछ विपत्ति आ जाए, तो किसको बताना? अपने माता पिता को बताना। सपितस पितरस्तासाम, यानी वो जो रघु राजा और रघुवंश के जो भी राजा हो गए, वह पिता समान व्यवहार करते थे अपने राज्य के लोगों के साथ। और पिता के साथ बिंदास मांगना होता है, यानी इतरत्र मांगने के बजाय किधर मांगे? माता पिता के पास मांगे। उससे भी बढ़िया मांगना भगवान के पास होता है। यानी मांगना यही तो भगवान के पास मांगो, किसी के सामने लाचार मत हो जाओ। माता पिता हमें लाचार होने नहीं देते, ये जगदम्बा हमें लाचार होने नहीं देती, ये परम पिता परमेश्वर हमें लाचार होने नहीं देता। वो किसी को नहीं बताता कि मैंने दिया, तू छोटा है मैं बड़ा हूं, ऐसा वो नहीं बोलता। तो रघु राजा ही वैसे ही थे। वो कौत्स आता है, और जब रघु राजा सम्राट है, पूरे दुनिया को हरा दिया है, और पूरा विश्वजीत यज्ञ करते हुए, अश्वमेध यज्ञ करते हुए उसने पूरे पृथ्वी को हरा दिया, सभी संपत्ति इकट्ठा कर ली। और वो संपत्ति का क्या करे? वो दक्षिणा में बांट दी, दान दे दिया। इतना सब कुछ दान दिया कि वो स्वयं झुपड़ी में रहने लगा, मिट्टी के बर्तनों में खाने लगा। तो ये सब देखते हुए कौत्स तो आता है और राजा को देखता है कि हमारे पिता कैसे जी रहे, मिट्टी के बर्तन में खा रहे, झुपड़ी में रह रहे, सभी बांट दिया है। तो वह नमस्कार करता है और फिर चलने लगता है। चलने लगता है तो राजा पूछते, अरे क्यों आया था, कैसे आया था, कुछ बता तो दो। नहीं, कुछ नहीं, बस नमस्कार करने के लिए आया था। नहीं, कुछ होगा, मेरे पास आया है तो कुछ ना कुछ होगा, तू बोल दे बिंदास, तू मेरा बेटा है। तो कौत्स बताता है कि 14 कोटि सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, लेकिन मैंने आपकी परिस्थिति देखी, आपके पास अकिंचन, यानी कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो आप चिंता मत करो, मैं जाता हूं, मैं खेद नहीं करूंगा। लेकिन रघु राजा बोलता है, रुक जा, रात भर रुक जा, मेरा आतिथ्य स्वीकार कर ले और सुबह चले जाना, तब तक मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। तो रघु राजा ने फिर ऐसा बोलते हैं कि तुरंत कुबेर जी को एक मैसेज दे दिया, एक बाण लगा दिया और भेज दिया कुबेर के वहां, मैसेज भेज दिया चिट्ठी लगाकर कि मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, कोट्यावधि। ये मैसेज चला गया। अभी रात भर समय था, अगर कल तक नहीं दे दिया, सुबह तक नहीं दे दिया तो क्या होगा? कुबेर को मालूम था, इतने पराक्रमी थे। परानाक्रमति इति पराक्रमा। ऐसे पराक्रमी राजा रघु राजा, केवल मैसेज मिलते ही कुबेर जी ने क्या किया? बहुत सारा धन, सुवर्ण मुद्राएं रात में ही डाल दिए, और इतनी डाल दिए कि बस पूछो मत, ढीग लग गया, बड़ा पर्वत बन गया। और सुबह देखते हैं तो इतनी बड़ी संपत्ति, महान संपत्ति आ गई। तो कौत्स को बोलते कि ले जा। कौत्स बोलता है, इतना लेकर के मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ कितना चाहिए? 14 कोटि सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, बस, एक ऊपर नहीं, एक भी नहीं ऊपर, बस कुछ मेरे लिए भी ले लो। ऐसा नहीं, अभी मिल ही रहा है तो क्यों नहीं लेना, ऐसा भी कोई सोचते है। लेकिन इस खुमारी से, तेजस्विता से जीने वाले हमारे पूर्वज है। कौत्स ने क्या किया? जितना चाहिए उतना ही ले लिया, बाकी मुझे नहीं चाहिए, मैं चला।
नमस्कार किया और चल दिया। और ये जो दिन है विजयादशमी का दिन था। अभी बचा धन क्या करेंगे, अभी पहले ही सर्वदक्षिणा दान किया था, तो ये भी जिनको जरूरत है आवश्यक है वो ले जाओ, और पुनः पूरा सोना लुटा दिया। अभी इस दिन इसलिए सुवर्ण मुद्रा जो बांटते हैं, जो पेड़ होता है अपटे का पेड़, उसके नजदीक ये सुवर्ण मुद्राएं पड़ी थी। जो भी आता है, अभी ऐसा अगर पड़ा है तो कुछ ऐसी भीड़ जमा होंगी आज के जमाने में कि चेंगरा चेंगरी हो जाएगी, और बहुत ही ऐसी जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी और लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। लेकिन उस समय ले जाने के लिए बोला, फिर भी केवल जिसको आवश्यकता थी वो आता था, जितनी आवश्यकता थी उतना ही ले जाता था। अगर भीड़ हो जाती तो लाइन में खड़े हो जाते। अगर समझो कि पूरा धन संपत्ति खत्म हो गई तो पेड़ के पत्ते ले जाते, पेड़ के पत्ते लेकर गए। यानी नाराज नहीं हुए, अभी मुझे कुछ नहीं बचा, बस राजा को बोल दो मैं तो आया लेने के लिए, लेकिन कुछ बचा नहीं, मांगा नहीं। इतनी कुमारी, इतनी तेजस्वी था। और इस समय यानी वो जो दिन था वो विजयादशमी थी। और ये विजयादशमी और भी एक के लिए प्रसिद्ध है। जो विद्या ग्रहण करने वाले जो बालक बटू थे ना, वो विद्या ग्रहण करना इस समय से शुरू कर देते थे, यानी विजयादशमी के दिन। और माता पिता अपने छोटे बेटे को, बेटी को व्रत देते थे। क्या व्रत देते थे कि तू अभी पाटी ले ले, पेन ले ले, और उतनार नहीं, मातनार नहीं, घेतला वसा टाकनार नहीं, यानी मैं उन्मत्त नहीं हूंगा, मैं इधर उधर मेरे ध्येय से नहीं हटूंगा, और मैंने जो तय किया उस पर से मैं हटूंगा नहीं। बोलते समय तो लगता है कि मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, सुबह उठूंगा, योग करूंगा, सूर्य नमस्कार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अभ्यास करूंगा, अपने शरीर, अपने मन को, बुद्धि को अच्छा बनाऊंगा। ऐसा व्रत लेकर विद्यार्थी आता था। माता पिता व्रत देते थे, स्वयं विद्यार्थी भी स्वीकारता था। इतनी बच्चे, छोटा बच्चा होने पर भी, वो दूसरी तीसरी का बच्चा, 8-9 साल का, वो बोलता है कि मैं उन्मत्त नहीं हूंगा, उतनार नहीं, मातनार नहीं, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं व्रत लेकर, व्रतबंध संस्कार उसी को बोलते हैं। मैंने व्रत ले लिया है, और उपनयन संस्कार उसका महत्व वो समझते थे। और व्रत लेकर वो अपने जीवन में इतनी छोटी उम्र में वो विद्या व्रत लेकर आगे बढ़ता है। और घेतला वसा टाकना नहीं, जो भी लिया है मैं भूलूंगा नहीं, सुबह याद करूंगा, शाम को याद करूंगा। और एक बार घरदार छोड़ दिया तो कब आना होता था? जब तक पढ़ाई नहीं होती तब तक आना नहीं होता था। जब गुरु आज्ञा दे तभी आना होता था। यानी कितने साल जाते थे? किसी के 10 साल में, किसी के 12 साल में, किसी के 20-20 साल तक वो अपनी विद्या ग्रहण करता था। और जब तक गुरु आज्ञा नहीं देते तब तक नहीं जाता था। माता पिता भी कब लेने के लिए आते थे? जब पूरी विद्या हो जाए, गुरु मैसेज दे दे कि अभी आपके बेटे को ले जाओ, तो ये वो आते थे। तो ऐसी व्यवस्था जो सीमोल्लंघन के लिए की जाती है, यानी इस उम्र में अपने शरीर को बलवत्तर बनाओ, बलवान बनाओ, अपने इंद्रियों को सक्षम बनाओ, अपने मन को मजबूत, संवेदनशील और विकसनशील रखो, इसकी क्षमताओं को बढ़ा दो, बुद्धि विवेकशील बना दो, और आत्मशक्ति को जागृत करते हुए
पूरी शक्ति के साथ सर्वांग सुंदर बन जाओ। हमारे शारीरिक दृष्टि से कुछ मर्यादाएं होती है, लेकिन इस उम्र में मर्यादा को लांघना होता है। विद्यार्थी अवस्था में, पहले उम्र में शरीर बढ़ता होता है, हमारे इंद्रिय बढ़ते होते हैं, उनकी शक्तियां बढ़ रही होती है, हमारी मन बुद्धि की शक्तियां बढ़ रही होती है। इसी उम्र में उसको बढ़ाना है, उसकी सीमाओं को लांघना है। और सीमाओं को लांघते 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 समय क्या करना होता है? संयम रखना होता है और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ, निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ना होता है। और हम बढ़ रहे, हमारा जीवन वैसा तपते हुए आगे जा रहा है। रोज उठना है, रोज सूर्य नमस्कार करने, व्यायाम करना है, पसीना निकालना है, तो हम बलवान बनते जाते, मन से भी मजबूत बनते जाते। हम गीता पाठ करते हैं, योग दर्शन का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन बुद्धि मजबूत होता है, विवेकी बनता है और हम खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम बन जाते हैं। तो ऐसा बनने के लिए बस एक दिन में बन गया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 एक एक तब तक कार्य करना होता है। 10-10, 12-12 साल हमारे जीवन को मजबूत बनाना होता है और तब हम पराक्रम के लिए तैयार हो जाते हैं। सीमा का उल्लंघन अगर हमें करना है तो शारीरिक लेवल पर हम अपनी सीमाओं को लांघे, लेकिन उसमें कुछ मर्यादा होती है। कुछ सीमाओं को लांघना होता है, कुछ मर्यादा भी होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और भी आगे बढ़ते हैं तो इंद्रियों को सक्षम बनाना, उनको योग्य दिशा देना, ध्येय देना, प्रत्याहार करना, और उसके बाद मन को मजबूत बनाते हैं। जब हम शरीर को छोड़कर बाकी चीजें हमारे जीवन में उसको लांघते हैं तो बस असीम शक्ति तक पहुंचने के लिए रास्ता खुल जाता है। अनंत यानी सीमा नहीं होती, उसके लिए कोई अंत नहीं, असीम। ऐसी शक्तियां हमें मिलने लगती है। कब मिलने लगती है? जब हम शरीर के अलावा कुछ विचार करते हैं। हमारा शरीर तो है, उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उससे अगर लांघना है, मैं ये कर सकता हूं, ऐसा केवल शरीर के लेवल पर हम बोल नहीं सकते, लेकिन मन बुद्धि के लेवल पर, अंतःकरण के लेवल पर मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, आई कैन डू। ये ताकत शरीर के अलावा जो सोचता है वह कर पाता है। भगत सिंह ने हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकारा। अगर शरीर की मर्यादा में रहता तो वह हंसते हंसते मृत्यु को नहीं स्वीकार पाता। संभाजी महाराज ने मृत्यु को गले लगा दिया, कितनी यातनाएं सहन की। शरीर के अलावा जो विचार करता है, आत्मशक्ति को जानता है, उसको स्वीकारता है अपने जीवन में, तो ही वो ये कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता। बचपन में ही हम अगर ऐसा समझते कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मेरे अंदर जो शक्ति उस चराचर में बैठी है वह परम शक्ति है, वह श्रेष्ठ शक्ति है, वही मेरे अंदर है, इसलिए मैं अनंत हूं, अनादिमय, अनंतमय। ऐसी शक्तियां कब आ जाती है? यह सीमोल्लंघन है। और ऐसा सीमोल्लंघन करने वाला दुनिया जीतता है, अपने आप को जीतता है। जितात्मना, आत्मा को जीतना, ऐसा जो बन जाता है वह सही अर्थ में सीमोल्लंघन करता है। आज दशहरे के दिन वैसा कितना भी अभ्यास किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अमर्याद की तरफ हम अपने आप को ले जाने, हमारे अंदर अमर्याद बैठा है, यानी भगवान बैठा है, वो अनंत है, असीम है। ऐसी ताकत को हमारे अंदर हम अगर समझते हैं तो हम असीम है, हम अनंत है। ऐसे मर्यादा को लांघते हुए हम अमर्याद सीमोल्लंघन जब करते हैं तो सही अर्थ में विजयादशमी हमारे जीवन में आ जाती है। और ऐसी विजयादशमी के दिन सभी को नमस्कार। विजयादशमी की फिर से एक बार शुभकामनाएं। नमस्ते।
या जिसमें की बहुत बढ़िया गाड़ी और तीसरा है विशेष